योगेश मोकरिया और Y2K वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग थाईलैंड के पेपर स्कैम के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप थाईलैंड से A4 साइज़ के पेपर या तो कोई लीगल साइज़ के पेपर अगर आप पेपर इंपोर्ट कर रहे थाईलैंड से कोई भी पेपर, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। थाईलैंड में होता क्या है कि बहुत सारे लोग मतलब पेपर इंपोर्ट करना रहता है तो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से रेट निकालते हैं, जबकि आपको रेट मिलेगा $0.75 से लेके $2 तक का। तो क्या होएगा कि हम लोगों को लगेगा कि हाँ यार $2 मतलब 140 रुपये हुआ और करीबन कुछ 50,000 रुपये कंटेनर का चार्जेस लगता है यहाँ पे और ड्यूटी लगेगी, मतलब हमें यहाँ पे 150-160 रुपये के आसपास पेपर आ जाएगा। बट ये चीज़ गलत है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि थाईलैंड से जब पेपर आता है तो वहाँ पे 99% चीटिंग होती है। जैसे कि वहाँ पे अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे तो $0.75 से लेकर $2 का रेट लग रहा है। फिर आप वहाँ पे मतलब कंपनी के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करके चैट करेंगे और चैट करने के बाद मतलब वो आपको बुलाएंगे कि आप आइए हमारी फैक्ट्री विज़िट कीजिए, हम लोग आपको अपनी फैक्ट्री दिखाएंगे, फिर फैक्ट्री में लेके जाएंगे, हाँ टेबल पे बैठेंगे, वहीं पे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आमने सामने डिस्कस करेंगे। तो आप करोगे क्या, हाँ ठीक है चलो, आपने 3-4 फैक्ट्री की अलग अलग डिटेल निकाली। अब 3-4 फैक्ट्री की डिटेल निकालने के बाद आप जब वहाँ पे जाओगे तो मतलब आप जाके जिस नंबर से आपकी व्हाट्सअप चल रही थी आप उसको एक बार कॉल करोगे तो आपका कॉल तो रिसीव होगा नहीं। फिर आपको एक सामने से शाम को मैसेज आएगा कि आज बहुत सारे इंडियन लोग आए थे हमारी फैक्ट्री विज़िट करने के लिए, हमारा दिन भर ऐसे निकल गया, हम लोग आज बहुत बिजी थे, हम लोगों ने आज इन लोगों को पूरी फैक्ट्री विज़िट कराई, हम लोगों की ऑफिस कहीं और रहती हैं, फैक्ट्री कहीं और रहती है। अगर आपको फैक्ट्री विज़िट करनी है तो आपको $300 से लेके $400 तक का एक अपॉइंटमेंट चार्जेस बुक करना पड़ेगा। ये बात आपको ना जब आप लोग चैटिंग करते हो या तो मतलब आप दोनों का कन्वर्सेशन चालू है ईमेल से या तो व्हाट्सएप से, तब आपको ये चीज़ नहीं बताई जाएगी। बट जब आप थाईलैंड पहुंच जाओगे पेपर की डील करने के लिए तब जाके आपको ये चीज़ बताई जाएगी। अभी आप सोचोगे क्या कि मैं 30-40 हज़ार का खर्चा करके अब थाईलैंड आया हूँ, यहाँ पे मतलब ये सब फैक्ट्री विज़िट करनी है, हमें पेपर की डील करनी है, तो चलो ना हम लोग आपको $300 पे कर दें। जब आप $300 पे करोगे तो होएगा क्या, $300 पे करने के बाद वो बंदा को मालूम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता रुकोगे, 1 हफ़्ते के बाद आप चले जाओगे, अपना वो बंदा मोबाइल को स्विच ऑफ कर देगा, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। अभी आप करोगे क्या, $300 तो आपने पे कर दिए हैं। ये फंडा 2017 तक वहाँ पे रेगुलर होता था। मुझे बहुत सारे लोग भी मिले जो थाईलैंड में रहते हैं और वो इंडियन हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे इंडियन लोग आते हैं और मोस्टली गुजराती लोग जाते हैं वहाँ पे पेपर की डील करने के लिए। तो उन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं भी एक बार गया था थाईलैंड में, तो जैसे मुझे वो इंडियन बंदे ने थाईलैंड में बताया था कि ऐसे ऐसे वो थाई बंदा आपके साथ बात करेगा, बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ हुआ। उसने मुझे बोला कि आज बहुत सारे लोग इंडियन आए थे, हमारी फैक्ट्री पे आए थे, हमारा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, उन लोगों ने कोई डील नहीं की और मेरे बॉस ने मुझे बोला है कि अगर कोई इंडियन बंदा आएगा तो उसके पास से अपॉइंटमेंट चार्जेस लीजिए, $300 का अपॉइंटमेंट चार्जेस लेना है आपके पास से। जब हम लोग टेबल पे बैठेंगे और आगे डील करेंगे तब हम लोग आपकी जो अमाउंट हो रही है पे की उसमें से वो $300 माइनस कर देंगे। तो मुझे तो पहले ही मालूम पड़ गया था कि हाँ ये फंडा कुछ फंसाने वाला है, तो मैंने उसको कोई पे नहीं किया। फिर उसके बाद मैं मतलब उसके ऊपर रिसर्च करते गया और मैंने एक बंदे से कांटेक्ट किया, वो इंडियन था। तो ऐसा बेसिकली होता क्या है कि जब कोई इंडियन बंदा पेपर का डील करता है तो हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं कि भाई थाई बंदा है तो चीटिंग करेगा, बट इंडियन बंदा है तो चीटिंग नहीं करेगा। तो एक इंडियन बंदा था, हम लोग उसके टच में आए, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग भी हम लोग वहाँ पे थाईलैंड में गए हुए थे। तो हमने उसके साथ बातचीत की, उसने अच्छा रेट दिया और फिर बाद में हम लोग मतलब डिस्कस कर रहे थे उसके साथ। मैंने उसका विजिटिंग कार्ड लिया, रात को हम लोग होटल पे आए। तो मुझे लगा क्या कि भाई हम लोग इतना बड़ा एक डील करने वाले हैं ये इंडियन बंदे के साथ, तो क्यों ना हम लोग एक बार वेबसाइट पे जाके थोड़ा बहुत उसकी कंपनी के बारे में, वो बंदे के बारे में थोड़ा ट्रैक करें। तो मैंने वो बंदे का नाम गूगल में डाला और थोड़ा मतलब सर्च करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे मालूम पड़ा कि वो बंदे के नाम से ऑलरेडी बहुत सारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है।
और फिलीपींस है और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों ने इसकी कंप्लेन वहाँ पे की हुई है। फिर मालूम पड़ गया कि भाई ये बंदा तो मतलब ट्रस्ट नहीं करने जैसा है। तो हम लोग दूसरी एक फैक्ट्री में गए, वहाँ पे हमने बात की तो सेम इंफॉर्मेशन मिली हमें कि भाई आप लोगों को पैसे पहले देने पड़ेंगे, 15 दिन के बाद आपका प्रोडक्शन होगा, फिर यहाँ से 15 दिन का शिपिंग का टाइम लगेगा। तो इन शॉर्ट होता क्या है कि जब आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हो तो आपको एक कंटेनर में 8000 रीम आती है, मतलब 8000 पैकेट आते हैं A4 साइज के पेपर के। तो एक पेपर के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का मार्जिन रख सकते हो। तो 8×5 = 40, मतलब 40,000 रुपये आपकी प्रॉफिट होती है। अभी उसका इन्वेस्टमेंट अगर आप पकड़ के जाएंगे तो आपको 11,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। अभी आप ये सोच लीजिए कि शायद ऐसा भी होगा कि आप वो बंदे के ऊपर ट्रस्ट करें, वो बंदा आपको घाटा खा के माल भी देगा और एक बार आप वहाँ पे डील करेंगे, फिर आपको वो बंदे पे ट्रस्ट आ जाएगा, फिर आप दोबारा 2 कंटेनर का डील करेंगे, दोबारा वो बंदा घाटा खाएगा और 2 कंटेनर का माल आपको देगा भी। बट आगे जाके होएगा क्या कि जब आप बोलोगे कि मुझे 5 कंटेनर लेने हैं या तो 6 कंटेनर लेने हैं और वो बंदा आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि सर अगर आप ये $2 का माल है, आप 5 कंटेनर ले रहे हैं तो आपको $1 में आएगा, हमारी फैक्ट्री की अभी सेल चल रही है। तो जब आप 5 कंटेनर लेते हो, मतलब करीबन 55 से 60 लाख के बीच का अगर आप माल उठाते हो, तब एक साथ वो आपको फंसा देगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि थाईलैंड से पेपर नहीं आता है, जो आता है वो एक ब्रांडेड कंपनी का आता है और उन लोगों के ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं। आप डायरेक्ट जाके अगर डील करना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आप अगर वो फैक्ट्री में जाओगे तो आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री से आपको सीधा बताया जाएगा कि हमारा एक हैदराबाद में बंदा बैठा है या तो हमारा एक मुंबई में बंदा बैठा है, आप वहाँ पे जाइए, उनसे मिलिए, उनसे डील कीजिए। अगर आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो हमें वापस मेल कीजिए, हम लोग आपको एक सॉल्यूशन ला के देंगे। बट हम लोग आपको इंडिया में यहाँ से डायरेक्ट पेपर सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये होती है एक्चुअली एक बेसिक प्रोसेस। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा काम बन रहा है, मैं कोई थाई बंदा है या तो कोई इंडियन बंदा है, मैं उसके साथ डील करूँगा, थाईलैंड जाऊँगा, पेपर लाऊँगा, तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। तो एक बार पूरा रिसर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ है स्कैम्स के, वो एक बार देखिए, आपको भरोसा आ रहा है तो एज यू विश आप डील करना चाहे तो कर सकते हैं। बट हमारी एडवाइस रहेगी कि आप पूरा का पूरा रिसर्च करने के बाद एक बार डील कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और Y2K वर्ल्ड चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि हम लोग ऐसी कौन सी प्रोडक्ट कम इन्वेस्टमेंट में ला के यहाँ पे मार्केट में सेल करें तो हमें अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो मार्केट में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है TK2028। अब ये क्या काम करता है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ये एक्चुअली जो डुप्लीकेट करेंसी रहती है, मतलब जो फैक्ट नोट रहती है मार्केट के अंदर, उसको डिटेक्ट करके आपको बता देता है कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। और इसमें ये मार्केट में शायद आपको 250 से 300 के नियर अराउंड में आपको मिल जाएगा। और इसकी शायद आप अमेज़ॉन पे या तो फ्लिपकार्ट पे प्राइस चेक करेंगे ना तो आपको मिलेगी देखने को कम से कम 600, 700, 800, 900। तो ये चीज़ है ना, ये हर कोई बाइक करेगा आपके पास से। क्यों करेगा? क्योंकि ना पहले जो फैक्ट नोट करेंसी मशीन आती थी उसके साथ मार्केट में काउंटिंग मशीन भी आपको लेनी पड़ती थी। मतलब काउंटिंग मशीन ही वो काम करती थी कि वो नोट असली है या नकली है वो चेक करके आपको बताते थे। बट अभी आप ये मशीन लेंगे तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको वो काउंटिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही चेक करना होता है कि ये करेंसी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो ये मशीन उसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि काउंटिंग मशीन 6000, 7000, 8000, 10,000, 12,000 की आती है। तो हर कोई लोग ये वो मशीन परचेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मशीन है ये 250 से 300 रुपये की मार्केट में आती है। और अगर आप होलसेल में लेते हो तो, और अगर वो लेने के बाद अगर आप रिटेल में सेल करते हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 600, 700, 800 रुपये के नियर अराउंड आप सेल कर सकते हो। अभी इसकी खासियत मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ करेंसी चेक नहीं करता, इसके साथ पैन कार्ड, वीज़ा कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब चेक करता है मशीन। तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर 2 UV लाइट रहती हैं, 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट की।
तो ये मार्केट में आपको इसकी डुप्लीकेट ब्रांड भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बट आप जब मार्केट में परचेस कर रहे हो तो आपको पहले सबसे मेन चीज़ वो देखनी है कि इसके अंदर कितने वोट की ट्यूबलाइट है। वो आप कैसे चेक करेंगे? जब आप मशीन को लेंगे और उसको उल्टा करेंगे, मशीन की ट्यूबलाइट चेक करेंगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ट्यूबलाइट के ऊपर ये 6 वोट की है, ये 4 वोट की है, तो वो हिसाब से इसकी प्राइस नक्की होती है। अभी बहुत सारे लोग बोलते कि अरे यार मैंने TK 2028 100 रुपीज़ में खरीदा था, मैंने 150 रुपये में खरीदा, तो हाँ खरीदा होगा, बट उसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, स्पेसिफिकेशंस रहता है, वो कम कर दिया जाता है, तो क्वालिटी लो करके मार्केट में कोई मतलब नहीं है। बट आप अगर इसका ओरिजिनल पीस लेंगे तो ये कम से कम आपको 3 साल 4 साल तक आराम से चलेगा। तो चलिए मैं आपको इसके अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ और इसकी फैसिलिटीज़ दिखा देता हूँ, फिर बाद में हम लोग आगे एक दूसरे इसकी डिस्कस करते हैं। ये है वो मशीन। ये मशीन है 2 पिन आएगी। अगर आप चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करके मंगाना चाहते हो तो उन लोगों को पहले आपको ये पिन के बारे में बताना पड़ेगा, वरना वो यूरोप पिन या तो फिर UK पिन आपको डाल के दे देंगे, तो कोई मतलब नहीं फिर यहाँ पे आपको कन्वर्टर लगा के, क्योंकि 200 रुपये की मशीन और 200 रुपये का कन्वर्टर कोई भी बाई नहीं करेगा। तो आपको पहले उन लोगों को बता देना है कि भाई मुझे इंडियन प्लग चाहिए, और इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए इसके नीचे ना 2 ट्यूबलाइट लगी हुई है। अभी चालू करूँगा ना तो आपको दिखेगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे आपको 2 UV ट्यूबलाइट दिख रही है। तो ये जो UV ट्यूबलाइट है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कितने वोट की है, और कुछ ये मशीन के अंदर नहीं होता है, सिर्फ सब खेल पूरा ये 2 ट्यूबलाइट के ऊपर रहता है। अभी आप ये पूछेंगे कि इसमें नोट कैसे ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो चलिए उसका भी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जब हम लोग नोट को यहाँ पे रखने के बाद ये स्विच है इसकी पावर ऑफ और एक ऑन की, अगर आप ये ऑन करेंगे ना तो यहाँ पे लाइट आ रही है। यहाँ पे जैसे रखेंगे ना, तो अगर ओरिजिनल करेंसी नोट है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट ब्लू कलर की नहीं होगी, बट अगर वो नोट डुप्लीकेट है तो पूरी ब्लू कलर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि अपनी देश की जो आर्थिक इकोनॉमी को बाहर के पड़ोसी दुश्मन देश जब तोड़ना चाहते हैं और डुप्लीकेट नोट को इंडिया में ज़्यादा घुसेड़ रहे हैं, आप वहीं पे उसको स्टॉप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, अरे यार अपने पास डुप्लीकेट आएगी तो हम भी किसी को और को पकड़ा देंगे। ये एक्चुअली सच्चे इंडियन की निशानी नहीं है यार। हमारे पास करेंसी डुप्लीकेट आती है तो आप उसको वहीं पे स्टॉप करो, वही कस्टमर को वापस रिटर्न दे दो, या तो बैंक में इन्फॉर्म कर दो, ये नोट वहीं पे आप स्टॉप करवा दो। तो ये देखिए ये मशीन के अंदर नोट रखी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको एक सिल्वर पल्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक सिल्वर पल्स दिख रहा है गांधी जी के ऊपर, यहाँ पे एक दिख रहा है, और ये जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे जो सीरीज लिखी हुई है वो पूरी की पूरी है ना, ये ग्रीन कलर में हो गया, बट एक्चुअली है ना वो कलर ग्रीन है। अब ये देखिए मैं लाइट स्विच ऑफ करूँगा, ये देखिए ये फ़र्क है। अब इसको ना आप उल्टा करके डालेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये सबसे बड़ी निशानी है इसकी, और ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर के जो सिल्वर पल्स दिख रहे हैं, मतलब ये ओरिजिनल करेंसी। अगर इसकी जगह पे आप कोई डुप्लीकेट करेंसी रखते थे तो पूरी ब्लू कलर हो जाएगा। दोस्तों ये था मशीन TK 2028, और आपको मैंने इसमें दिखा दिया कि ये कैसे यूज़ होता है। और इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मेरा दूसरा जो पहले मैंने ये मशीन को रिगार्डिंग जो एक वीडियो बनाया था, वो मैं उसकी लिंक वहाँ पे रखूँगा, आप वहाँ पे जाके उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर UV ट्यूबलाइट लगी हुई है। अगर आप डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए इंपोर्ट के लिए, वरना ऐसा होगा कि आपने वहाँ से डायरेक्ट डील की है, इंडिया में डायरेक्ट मंगाया है, फिर कस्टम में आएगा, अटक जाएगा, फिर आपका लॉस होगा। उससे अच्छा है कि आप चाइनीज़ कंपनी के पास से वो सारे डॉक्यूमेंट पहले ले लें और फिर बाद में इंपोर्ट करें। और अगर आपको कुछ ये मशीन के रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, वो व्हाट्सएप नंबर से आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आप मुझे कभी कॉल मत कीजिए, बट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सामने ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अदरवाइज़ आप ये वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा है वीडियो, क्या है, या तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में
मैं ज़रूर आपको वापस एक कोई नई प्रोडक्ट लेके आऊँगा जिससे इंपोर्ट करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे मतलब उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। तो और ये आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये ज़रूर यहाँ पे कमेंट और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो जब मेरा नया वीडियो आएगा आपको, और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें और उसके बाद ये बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, क्योंकि बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ही जब मैं दोबारा नया वीडियो लेके आऊँगा तो आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा। और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेस्ट कमेंटर को एक यहाँ से टी-शर्ट कुरियर करते हैं यूट्यूब का प्रिंटेड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे नई प्रोडक्ट के साथ। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश मोकरिया और Y2K वर्ल्ड चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार व्लॉग बना रहा हूँ मैं चाइना से बिजनेस करने के लिए। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, हम भी कुछ नया करना चाहते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करें। खास करके 18 साल से 25-30 साल की उम्र के बीच के लोगों को डायरेक्ट इंपोर्ट करना होता है, बट उसके पास सपोर्ट नहीं होता है और ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो बहुत बार कैसा होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्लासेस करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, इंपोर्ट की ड्यूटी क्या होती है, HSN कोड क्या होता है, ये सब बारे में आपको क्लासेस में समझाया जाता है। बट एक्चुअली सबसे मेन पॉइंट है आपका प्रैक्टिकल। जब आप ज़मीन पे उतरते हो तब वो कुछ काम नहीं लगता है, काम लगता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस। तो जब मैं पहली बार गया था तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, क्योंकि मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई कोर्स भी नहीं किया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें, तो मैं आपको A से लेकर Z तक पूरा का पूरा समझा सकूं। थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो, बट पूरी डिटेल डालूंगा। अगर बाई चांस कोई डिटेल मिस रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं प्रोडक्ट को लेके। जब आप चाइना जा रहे हो और आपके दिमाग में है कि मुझे कुछ इम्पोर्ट करना है, तो शायद से आपके माइंड पे कोई ऐसी प्रोडक्ट तो रहेगी कि मुझे ये चीज़ लानी है और यहाँ पे मार्केट में सेल करनी है। तो मैं पहले आपको सजेशन ये दूंगा कि आप alibaba.com पे जाएं और alibaba.com पे जाने के बाद वो प्रोडक्ट को सर्च करें। चाइना में वो प्रोडक्ट कितने रुपए की मिल रही है और इंडिया में उसका सेलिंग रेट क्या है। अमेज़ॉन पे जाके या तो फ्लिपकार्ट पे जाके आप चेक कर लीजिए कि वो प्रोडक्ट का यहाँ पे सेलिंग रेट क्या चल रहा है। उसके बाद आप alibaba.com पे जाने के बाद वो प्रोडक्ट का पूरा डिटेल निकालिए। जो प्रोडक्ट वो लोग सेल कर रहे हैं वो फैक्ट्री की पूरी डिटेल निकालिए। वो फैक्ट्री के साथ आप कांटेक्ट में रहिए। alibaba.com पे 99% फैक्ट्री वाले आपसे वीचेट में कांटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप वीचेट इंस्टॉल करें। हाँ, वीचेट एक एप्लीकेशन का नाम है, जो एप्लीकेशन iOS में भी चलता है और एंड्रॉयड मोबाइल पे भी चलता है। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये जब शुरुआत कर रहे हो तो पहले ही अपने मोबाइल के अंदर वीचेट इंस्टॉल कर लें, क्योंकि जब आप फैक्ट्री से कांटेक्ट करेंगे तो फैक्ट्री वाले आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि आपका वीचेट दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। या तो हमारी जो ब्राउज़र है या तो फिर हमारी जो वेब लिंक है, प्रोडक्ट की डिटेल है, स्पेसिफिकेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम लोग आपको वीचेट से भेजेंगे। क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा वीचेट चलता है दोस्तों, व्हाट्सएप नहीं। व्हाट्सएप चाइना में बैन है, यूट्यूब चाइना में बैन है, फेसबुक चाइना में बैन है, गूगल रिलेटेड एवरीथिंग जितना भी गूगल रिलेटेड है वो सब बैन है चाइना में। तो सबसे पहले आपको वीचेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आप क्या कीजिए, वीचेट इंस्टॉल करने के बाद उसके साथ कन्वर्टेशन करते रहिए। ऐसी कोई भी एक प्रोडक्ट की 3-3, 4-4 फैक्ट्री की डिटेल निकालिए। फिर क्या कीजिए, आप यहाँ से पहले वीज़ा की प्रोसेस कीजिए। जब आपको चाइना जाने का कंफर्मेशन हो जाए, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे यार चाइना जा रहा है, उसकी प्रोडक्ट नहीं आती है अच्छी। ये बात गलत है दोस्तों। चाइना की प्रोडक्ट सही में बहुत ही अच्छी आती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना ही सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो या कोई अदर गुड्स हो,
वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, बट जब हम लोग पैसे के लिए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और चिप करवाते हैं तो वो प्रोडक्ट क्वालिटी में लो हो जाती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छा दाम दे के अच्छी क्वालिटी की अच्छी प्रोडक्ट आप बाई करें जो बेचने के लिए ईजी हो जाए। तो ये हुआ मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हुआ कि सबसे पहले आपको वीज़ा की प्रोसेस करनी है, ना कि पहले टिकट, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आपने देखा होगा जैसे कि शेंगेन वीज़ा है जो यूरोप कंट्रीज़ के लिए रहता है, वहाँ पे आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत पड़ती है वीज़ा के लिए, रिटर्न टिकट की ज़रूरत पड़ती है, बट चाइना में ऐसा कुछ भी मिल जाएगा। ये वीज़ा रहेगा सिंगल एंट्री वीज़ा जो 30 दिन का रहेगा। उसमें क्या होएगा कि आपको एक सिंगल एंट्री मिलेगी, मतलब आप एक ही बार अंदर एंटर हो सकते हो और एक ही बार एग्जिट हो सकते हो। तो ये वीज़ा के अंदर ना 30 डेज़ का कंटिन्यू स्टे रहता है। ये स्टे मतलब आप 30 दिन से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रुक सकते हो। दूसरी बात, वीज़ा में 2 कैटेगरीज आती है, एक एम कैटेगरी आती है, दूसरी एल कैटेगरी आती है। मतलब एक वीज़ा रहता है वो टूरिस्ट वीज़ा रहता है और दूसरा वीज़ा रहता है वो बिजनेस वीज़ा रहता है। जब आप यहाँ से मुंबई से निकल रहे हैं तो आपको शायद इमिग्रेशन वाले पूछेंगे कि भाई आप चाइना क्यों जा रहे हो, तो आप बता देंगे मैं बिजनेस ट्रिप से जा रहा हूँ और आपका वीज़ा टूरिस्ट का है, कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बार गया हूँ, मेरे कभी वीज़ा मैंने टूरिस्ट के लिए कभी बिजनेस के लिए, और हर बार मैंने इमिग्रेशन पे जाके क्लियर बताया कि भाई मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। दूसरी बात, जब आप चाइना पहुँचेंगे तो चाइना पहुंचने के बाद वहाँ पे लगते हैं आपको इमिग्रेशन के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन फिलअप करके देना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको होटल का नाम फिलअप करके देना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप होटल का नाम वहाँ पे फिलअप करके दें, आपको जो चाहिए वो नाम आप लिख दीजिए, वो पूछेंगे नहीं। सिर्फ एक ही सवाल इमिग्रेशन में पूछेंगे कि आपकी रिटर्न टिकट है क्या। अगर आप बोलेंगे हाँ, तो फिर आपको वहाँ पे वो शो करनी पड़ेगी हार्ड कॉपी। तो बस एक ही सवाल रहेगा। अभी बात रही आपको वहाँ से उतर के होटल तक जाने की, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि चाइना के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलते हैं, गूगल के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन या तो कुछ भी सोशल साइट नहीं चलती है। तो आपको पहले से यहाँ से कुछ एप्लीकेशनें डाउनलोड करके जाना है। जैसे कि आप नॉर्थ चाइना में जा रहे हो कि साउथ चाइना में जा रहे हो। वैसे तो मुझे नॉर्थ चाइना का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट साउथ चाइना का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे कि नॉर्थ चाइना मतलब यू सिटी हो गया, सांघाई हो गया, बीजिंग हो गया, ये सब हो गया नॉर्थ चाइना। और साउथ चाइना मतलब होता है ग्वांगझू, शेंजन, ये सब साउथ चाइना में आता है। तो दोस्तों जब आप साउथ चाइना जा रहे हो या तो नॉर्थ चाइना जा रहे हो, तो चाइना में सब जगह पे मेट्रो चलती है। तो मेट्रो की एक खुद की एक एप्लीकेशन है, और पर्टिकुलर ग्वांगझू तो ग्वांगझू सिटी के मेट्रो की एक अलग एप्लीकेशन है। शेंजन जाओगे तो शेंजन के लिए एक अलग से एप्लीकेशन है। तो आपको क्या करना है, वो सारी एप्लीकेशनें पहले से डाउनलोड करके रखनी है। अब ये एप्लीकेशनें डाउनलोड करने के बाद आपको एक VPN नाम की एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। ये VPN क्या है? ये एक VPN ऐसी एप्लीकेशन है जो ब्लॉक वेबसाइट या तो कोई ब्लॉक एप्लीकेशन रहती है ना, उसको भी अनब्लॉक कर देता है। जैसे कि चाइना में व्हाट्सअप यूज़ करना मना है, वहाँ पे आपका ओपन ही नहीं होएगा। अगर आप ओपन करने के लिए जाओगे तो भी वो आपका वहाँ पे बफरिंग होता रहेगा या तो नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये VPN कनेक्ट करने के बाद आप व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब ये सब ओपन कर सकते हो। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर आप चालू ना रखें, जब तक आपका इमरजेंसी काम है तब तक ही आप यूज़ करें, उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दें। तो ये VPN नाम की एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो पहला हुआ मैंने वीचेट डाउनलोड करने के लिए बताया, उसके बाद मैंने आपको मेट्रो की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया VPN डाउनलोड करने के लिए। अभी आपको डाउनलोड करना है उसके लिए स्पेशली एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि चाइना में कम्युनिकेशंस बहुत प्रॉब्लम है। चाइनीज़ पीपल को आप कुछ भी पूछोगे तो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, उसको हेल्प करनी होगी, बट वो जब हेल्प करने के लिए जाएंगे तो उसको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता है, तो आपकी हेल्प ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ एक चाइनीज़ वर्ड है वो बताएंगे सीमा तोंग, सॉरी सीमा तोंग, बस इतना ही बोलेंगे। मतलब आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ, बस इतना उसका ट्रांसलेट होता है। तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक ऑफलाइन यूज़ होने वाली ट्रांसलेटर एप्लीकेशन आप लेके जाएं। उससे क्या होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अलग अलग लोग भी रहेंगे, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, या तो थाई लोग रहेंगे। अगर उसके साथ भी आपको कन्वर्सेशन करना है और उसको लैंग्वेज का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो आप इंग्लिश में लिख के देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा।
तो आप पर्टिकुलर क्या कीजिए, ये सारी एप्लीकेशन है डाउनलोड करके जाइए। उसके बाद रहेगा मेन चीज़ रहेगा आपका वो फैक्ट्री में विज़िट। अब वो फैक्ट्री विज़िट के लिए आपको होटल से वो लोग पिकअप करके जाएंगे, बट आपको क्या करना है, होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप शोबे नाम का एक एरिया है, गोंजौ के अंदर शोबे नाम का एक एरिया है, जिसका स्पेलिंग मैं नीचे राइट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बोला अलग तरीके से जाता है, लिखा कुछ अलग तरीके से जाता है। ये जो शोबे एरिया है वो इंडियन कॉलोनी एरिया है, मतलब वहाँ पे आपको ऐसा माहौल लगेगा जैसे आप इंडिया के चांदनी चौक में या तो अहमदाबाद में घूम रहे हैं। तो शोबे एरिया के अंदर बहुत सारी होटल है जहाँ पे इंडियन लोग ज़्यादा रुकते हैं, जैसे कि होटल के नाम है यूयांग, फूफांग, फूयांग, ऐसी बहुत सारी होटल हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए, क्योंकि बेस्ट रहेगा कि आप शोबे जाएँ और शोबे के होटल में रुके, क्योंकि अगर कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो इंडियन को हेल्प करेंगे वहाँ पे डेफिनेटली। दूसरा रीज़न शोबे में आप क्यों रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलता है। चाइना में वेजिटेरियन फूड ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, पंजाबी रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे आपको खाने पीने रहने की सारे इंतज़ाम हो जाते हैं। अब बात रही वो फैक्ट्री विज़िट की, तो जिस फैक्ट्री से आपका alibaba.com से कांटेक्ट हुआ था, जिसके साथ आप वीचैट में कांटेक्ट में थे, उन लोगों को आप क्या कीजिए, सुबह उठने के बाद होटल से एक विजिटिंग कार्ड लीजिए। वहाँ होटल के रिसेप्शन पे होटल के विजिटिंग कार्ड पड़े रहते हैं, वो लीजिए, उसको क्लिक करके एक मैसेज कीजिए वीचैट से, वो आएंगे गाड़ी में आपको लेके जाएंगे, पूरी फैक्ट्री विजिट करेंगे और फिर बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको उसके साथ कैसे डील करनी है। एक आदमी लीगली $3000 लेके जा सकता है, इंडिया से आप लीगली $3000 लेके चाइना में जा सकते हैं, जिसका आपको बिल भी मिलेगा और बिल भी आपको संभाल के रखना है। वैसे तो आज तक मेरे पास किसी ने बिल मांगा नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि जब आप इंडियन इमिग्रेशन काउंटर से निकलते हो तो पीछे ही एक डिक्लेरेशन काउंटर होता है, वहाँ पे आपको शायद से सवाल पूछे कि भाई आपके पास डॉलर कितने हैं, तो आपको बताना है कि मेरे पास $3000 हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा डॉलर है तो $3000 दिखा दीजिए और बाकी जो आपके पास वैसे ही बचे वो भी आप डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर झूठ बताया और पकड़े गए तो शायद आपका टाइम भी वेस्ट होगा, फ्लाइट भी मिस होगी और आगे बहुत सारी प्रोसेस होएगी। तो जो है वो सच बता दीजिए। उसके बाद आप चाइनीज़ कंपनी के पास से वो प्रोडक्ट के सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिए, जैसे कि कोई बैटरी वाली प्रोडक्ट है तो बैटरी के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आप पूरे के पूरे ले लीजिए। जैसे कि कोई BSI सर्टिफिकेट किसी पे लग रहा है, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, तो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो वो भी आप ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे इंडिया माल आने के बाद कस्टम्स ऑफिसर आपको पूछेंगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा ना करें कि आप कोई प्रोडक्ट बाई कर रहे हो, पहली फैक्ट्री में विजिट की तो तुरंत ही उधर डील कर दिया। अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर एक आप मोबाइल की फैक्ट्री में जा रहे हो और मोबाइल के साथ आपकी डील करनी है, तो आप क्या कीजिए, वैसे मोबाइल की 10-15 फैक्ट्री की विजिट तो कीजिए पहले। शायद ऐसा भी हो सकता है कि पहली विजिट की उससे दूसरी फैक्ट्री में उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी मिले, तीसरी फैक्ट्री में उससे भी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे बैठे वैसे तुरंत चाइनीज़ लोगों के सामने आप डील कर दो। और एक मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चाइनीज़ कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करने पे मजबूर ना करें, क्योंकि ऐसा होगा ना कि आप ज़्यादा बार्गेनिंग कराएंगे, उसको ज़्यादा मजबूर करेंगे तो वो लोग क्वालिटी लो कर देंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि अरे यार मैंने ज़्यादा सस्ता लिया, बट ये तो चाइना माल, ये बिक नहीं रहा, ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छी क्वालिटी का लीजिए, महंगा लीजिए, ज़्यादा बिकेगा और आपका रेगुलर। दोस्तों मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप प्रोडक्ट को बाई कर रहे हो चाइना से, तो पहले आप पूरा कैलकुलेशन कीजिए कि मैं कितने रुपीज़ में बाई कर रहा हूँ, मेरा ट्रैवल एक्सपेंस क्या है, फिर मैं यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट मुझे कितना लगेगा, ये पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करके मुझे यहाँ पे क्लियरेंस एजेंट को कितना देना है। ये सब चार्जेस होने के बाद जब आपके हाथ में फाइनल वो कॉस्ट आती है, तो ऑनलाइन में वो कॉस्ट की क्या प्राइस है, वो प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, फिर बाद में आप सेल के लिए सोचिए और फिर वो प्रोडक्ट आप बाई कीजिए। पूरा रिसर्च किए बगैर आप बाई मत कीजिए, मेरी आपको रिक्वेस्ट है। और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग एक बार और वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।